इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयडिज्ञानं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहणं, नमो अरुहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयडियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहणं। देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज जी की। संस्कार सच में जिनको हम मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं और जिनके विषय में हम रात दिन सोचते हैं, उनके वो आचरण हमारे जीवन में संचरण निश्चित रूप से करते हैं। जिनको हम जानते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, मानते हैं, जो हमारे आइडियल होते हैं, वो हमारे जीवन में निश्चित तौर से आ जाते हैं। ये बात आप निश्चित मान के चलना। सुल्तानपुर में आज हम यहाँ हैं और हमेशा की तरह सालों से हम जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं। तो ये सुल्तानपुर में इतने महान साधक विराजित हैं। आपको गुरु की सन्निधि मिली है। और जब सुबह महाराज से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा एक नहीं दो चातुर्मास में कर चुका हूँ। मैंने कहा कुछ तो इस भूमि में ऐसी कोई ऊर्जा होगी कि जो ऐसे निर्गंत साधु के चरण इस ओर आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, भगवान महावीर ने भी कितनी बार चातुर्मास किया राजगृह में, पता है आपको? कितने चातुर्मास हुए? कितने हुए? 17 नहीं 14 चातुर्मास हुए शायद। 14 चातुर्मास वहीं पर हुए राजगृह में। तो यहाँ की इस पावन धरा की कुछ न कुछ तो होगी ऐसी ऊर्जा जो खींच लाती होगी पूज्य मुनिवर को, साधकों को। उसी सुल्तानपुर की व्याख्या करते हुए आज हम सुल्तानपुर में बैठे हैं। तो सुल्तानपुर का सु कह रहा है, सुल्तानपुर वालों सुन लो, सुल्तानपुर का सु कह रहा है, सुसंस्कारित करने वाली होती है गुरु की सन्निधि। सुसंस्कारित करने वाली होती है गुरु की सन्निधि। लई मतलब धातु, ये लई धातु कहलाती है। ये मिलाने वाली और जोड़ने वाली होती है गुरु की सन्निधि। ता कहता है तारने वाली होती है गुरु की सन्निधि। न कह रहा है नकारात्मकता निकालने वाली होती है गुरु की सन्निधि। तू कह रहा है पूज्यता को दिलाने वाली होती है गुरु की सन्निधि। और र कह रहा है रक्षा करने वाली होती है गुरु की सन्निधि। अब वो गुरु की सन्निधि को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उनके साथ अपने आप को डूबना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप उनके जैसे बन जाओगे। जैसे आप देखना माता पिता का जो भी कुछ होगा वो बच्चे पर जरूर आता ही आता है। इसी प्रकार आप अपने जीवन में अगर गुरु बनाते हैं तो गुरु से भी निश्चित कुछ न कुछ आप सीखते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। क्योंकि संस्कार
अजर और अमर होते हैं, चाहे वो बुरे हो चाहे वो अच्छे हो। और उसमें भी अगर निष्प्रही गुरु की सन्निधि वाला अगर सामीप्य मिला हो तो छोड़ना नहीं और हमेशा जुड़ते चले जाना, जुड़ते चले जाना। उनसे जुड़ने के साथ आप अपने आप के जीवन को बहुत अच्छा बना लोगे। क्योंकि ये मत मानना, जीव संस्कार हमेशा पाता आया है, लेता आया है। चाहे वो जानवर भी हो, वो जानवर पर भी संस्कार पड़ते, वो भी देखता है और उस देखने से उसकी परिणति भी वैसी की वैसी ही बन जाती है जैसा वो देखता है। अपने जीवन को वो भी अच्छा बना लेता है, वो भी बुरा बना लेता है। आगम में आप उदाहरण उठाकर देखो कि जटायु ने उस आहारदान की प्रक्रिया की अनुमोदना करी थी और उस अनुमोदना के माध्यम से क्या हुआ था, जब राम जी और सीता जी उस वन में भी आहार दे रहे थे, आहार पड़गान करके अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर रहे थे और साधु आए और आने के बाद आहार दिया। आहार देने के बाद वो जटायु ने भी उसका क्या किया, गंधोदक लिया और गंधोदक लिया तो वो भी क्या हुआ, उसके पंख भी स्वर्ण के बन गए। ऐसा आगम में आता है। बहुत अच्छा आज यहाँ पर सुनने को मुझे मिला, क्योंकि मैं तो इस भाव वाला हूँ ही, और जब भी कहीं आहार होता है तो इस नियम को देता ही हूँ कि अतिथि संविभाग व्रत का पालन होना चाहिए। और यहाँ तो हमने सुना है कि 7 घर की भले ही छोटी सी समाज है, लेकिन पूरे सातों के सातों घर में प्रतिदिन शुद्ध भोजन बनता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ से जो अच्छा मिले ग्रहण करते चले जाना, और उस अच्छाई को हम जितना वायरल करें बहुत अच्छी बात है। कम से कम सीखेंगे यहाँ पर, यहाँ के लोग। तो मुझे लगता है महाराज जी का वो संस्कार यहाँ पर पड़ा है, उनकी उस चर्या का संस्कार यहाँ पर पड़ा है। उस संस्कार के कारण ही पूरे के पूरे जो है गांव वाले क्या कर रहे हैं, संस्कारित होकर जो चतुर्थ काल में होता था मुनिराज निकल रहे हैं। अपने लिए तो हम अपना भोजन बना ही रहे हैं, लेकिन अतिथि सत्कार जो व्रत है हमारा, अतिथि सेवा व्रत है, उसके लिए हम बाहर आते हैं और बाहर आके प्रदान कर लिए खड़े होते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। निश्चित मान के चलना ये क्या है, सुख प्राप्ति का उपाय है। क्योंकि सुख प्राप्ति के उपाय में आचार्य उमा स्वामी ने यही कहा है, भूत प्रत्यनुकंपा दान, वृत्तियों को दान करना। ये क्या है, ये दान करने से क्या होता है, इस दान करने से आपको सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। सुख आपको अपने आप मिलता है, यहाँ वहाँ मत भटको। आप तो ऐसी अपनी प्रक्रिया से आप जुड़ जाओ, इससे आपको सुख मिलता चला जाएगा। वही रोटी, वही चकला, वही बेलन, वही सब कुछ, लेकिन उस 3 घंटे की मेहनत वो आप अगर अपने लिए बना रहे हो तो पाप है, वही अगर आप अतिथि संविभाग व्रत के निमित्त से बना रहे हो तो पुण्य के खाते में डल जाएंगे। सब लोग सुल्तानपुर वाले जितने हैं ऐसे संस्कार सुसंस्कारित हो गए हैं कि आप रोज के रोज पुण्य इकट्ठा करते जा रहे हो और साता को बांधते चले जा रहे हो, साता को बांधते चले जा रहे हो। इसलिए हमारा तो बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हो। क्योंकि संस्कार शब्द ही बता रहा है जीवन को नया बनाना और जीवन को अच्छा बनाना और जीवन को महान बनाना, और जहाँ जीवन को महान के साथ उत्कृष्टता की ओर ले जाना, जीवन को ऊपर पहुंचाना होता है। वो जटायु ने जैसे अपने जीवन को ऊंचा उठाया। अगर हम रत्नकर्ण साबा का आचार्य को उठाकर देखेंगे तो वो आचार्य भगवान ने उदाहरण दिए, लेकिन सब उदाहरण किसके दिए, अधिकतर उदाहरण उन्होंने ऐसे दिए जो सिर्फ जानवरों के दिए, जो त्रियंचों के उदाहरण दिए। कोई सा भी उदाहरण उठा के देख लो, वैया वृत्ति के मामले में, भयदान के मामले में अगर उदाहरण दिया है तो मुनिराज वहां सामायिक कर रहे हैं, तो किसका उदाहरण दिया है बताओ, शुकर का उदाहरण दिया है। वो कर रहा है वैया वृत्ति, सच्ची वैया वृत्ति, वो शेर से लड़ रहा है, तो वो उदाहरण दिए, वो संस्कार उसमें पड़े। आपने देखा होगा रात्रि जल का त्याग का उदाहरण किसी मनुष्य का नहीं है, कोई भी मनुष्य आगम में नहीं रखा वहां पर। वहां किसको रखा है, वो सियार, वो होशियार सियार का उदाहरण रखा है। वो ऊपर जा रहा है, नीचे आता है, उसे अंधेरा लगता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आता है, अरे ये तो अंधेरा लग रहा है। उस ऊपर नीचे में ही उसके प्राण निकल जाते, पर वो प्यासा प्यासा तड़प तड़प के मरता है, लेकिन अपने व्रत को वो खंडित नहीं करता है। ये कहलाते हैं संस्कार। ये संस्कार
यहाँ पर मिल रहे हैं गुरु की सन्निधि से। निश्चित मान के चलना, जब एक छोटा सा बालक 8 वर्ष का होता है तो उस 8 वर्ष के लिए आप आते हो कि इसको संस्कारित कर दो, इसको आप हमारे जैसा, आपके जैसा बन जाए, ऐसा कुछ कर दो, ऐसे भाव के साथ आप लोग हमारे पास लाते हो। निश्चित बात है, जो गुरु के पास रहता है, गुरु की सन्निधि में रहता है, गुरु के पास और नजदीक और बहुत करीबी के साथ होता है, उसका तो पूरा जीवन संस्कारित हो जाता है, उसका तो पूरा जीवन बदल जाता है। अब कितने लोग ऐसे महान गुरु के पास आए, बैठे रहे, ये तो आप समझें, उन्होंने अपने जीवन को संस्कारित, सुसंस्कारित और महान बनाया। बहुत अच्छी बात है। लई यानी मिलाने वाली, जोड़ने वाली होती है गुरु की सन्निधि। गुरु की सन्निधि क्या है? क्योंकि गुरु हमेशा जोड़ने वाले और मिलाने वाले होते हैं। वो धर्म से भी मिलाते हैं और पूरे संसार के प्रत्येक जीव के साथ प्रेम और वात्सल्य से जोड़ने वाले होते हैं वो गुरु। गुरु की व्याख्या ही ये कहलाती है कि वो काम तोड़ने का नहीं, वो काम मोड़ने का नहीं, वो काम तो जोड़ने और मिलाने का करते हैं। वही सच्चे गुरु कहलाते हैं, वही हैं। और गुरु से जोड़ने के बाद हृदय के अंदर की अगर गांठ हटी कि वहीं की वहीं सटी हुई है, अगर हृदय की गांठ, हृदय के अंदर द्वेष, अंदर हृदय के अंदर अगर मान लो वो भरा पड़ा है, वो हटी कि नहीं, वो सटी हुई है, हटी नहीं तो समझना गुरु की सन्निधि हमने अभी ली ही नहीं है, गुरु को हमने प्राप्त ही नहीं किया है। गुरु के चरणों में हम बैठे जरूर हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर गुरु बैठे नहीं है। गुरु के चरणों में बैठे हैं, लेकिन गुरु हमारे अंदर नहीं बैठे। अगर हमारे अंदर गुरु बैठ गए तो निश्चित तौर से, अगर गुरु मेरे अंदर है तो निश्चित तौर से कोई द्वेष भाव, कोई क्लेश भाव मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, कोई गठान मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। अभी गुरु नहीं बैठे हैं, अभी गुरु बहुत दूर है, अभी गुरु से आपका जुड़ाव नहीं हुआ है। क्योंकि गुरु तो वहां बैठते हैं जो हृदय जिनका पवित्र होता है, मन जिनका निर्मल होता है, जिनका किसी प्रात सब आया और गया करने वाले के जीवन में ही गुरु आता है, वही गुरु के सच्चे भक्त होते हैं। विचार करना, आपके अंदर कोई गांठ तो नहीं है, वो गांठ हटी कि नहीं, सटी हुई है, तभी गुरु से आप बहुत जुड़े। गुरु तो मिले हैं आपको, बहुत अच्छी बात है, उन गुरु का आप पूरा लाभ लेना, जितना हो सके उतना रहने का प्रयास करना, और जितना हो सके उतना आहार दान, वैयावृत्ति, वचनामृत का पान करके अपने जीवन को धन्य बनाना, अपने जीवन को ऊंचा उठाना, अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना। सच में सब मिल सकते हैं इस संसार में, लेकिन गुरु की सन्निधि मिलना बहुत कठिन होती है। और जिनके जीवन में गुरु है वो इस धरा का सबसे पुण्यशाली जीव माना जाता है। बहुत कम लोग हैं। आज कितनी जनता है, उनको अगर हम जैन कोई अगर हम लें तो जैन समाज को ही हम लेंगे तो बहुत कम लोगों के हृदय में गुरु बैठे होंगे। बहुत कम लोगों ने अपने जीवन का आदर्श गुरु बनाया होगा। और वो भी अगर गुरु हैं, वो भी वीतरागी गुरु का मिलना मतलब पुण्य का जोर चलता है तभी मिलता है ये मणिकांचन योग। पुण्य का जोर चलता है तभी ये मणिकांचन योग मिलता है, तभी गुरु की सन्निधि मिलती है, अन्यथा गुरु की सन्निधि नहीं मिलती है। और जो मिलाने वाले, जोड़ने वाले, वात्सल्य को दिलाने वाले गुरु हैं, तो उन गुरु की सन्निधि का बिल्कुल आप लाभ लेते चल जाना। सुल्तानपुर वालों, ता कह रहा है वो तारने वाली होती है गुरु की सन्निधि। वो गुरु की सन्निधि क्या करती है? तो बोले जब भी कोई संसार से तिर गया है, तिर कर गया है, उनको तारने वाले गुरु ही हैं। और जो गुरु की नाव में बैठा है वही तर सकता है, अन्यथा तरता नहीं है। इसलिए हर एक के जीवन में वो गुरु रूपी नाव जरूर होना चाहिए। वो गुरु रूपी नाव में उसे अवश्य बैठना चाहिए। अपने जीवन का अच्छा बुरा गुरु के पास आकर उसे जरूर बताना चाहिए कि ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने बुरा किया, मेरा ये बुरा है, अब इसका कोई तो प्रायश्चित दो, कुछ तो मुझे रास्ता बता दो। तो निश्चित तौर से बुरा सब करते हैं, गलत सब करते हैं, गलतियां सब करते हैं, लेकिन गुरु के चरणों में आकर बैठकर अगर रो लेते हैं तो वो गलती भी अपने आप में सब धुल जाती है। उस आंसू से वो पूरी गलतियां अब प्रक्षालित हो जाती है
इसलिए गुरु की सन्निधि बहुत जरूरी है। वो तारने वाली होती है। गुरु ही हमारे जीवन की पतंग को उड़ाने वाले और डोर को पकड़ने वाले, ऊंचाइयों को दिलाने वाले और उपलब्धियों को दिलाने वाले वो भगवान होते हैं। वो भगवान होते हैं, ये मान के चलना। क्योंकि वो भगवान तो बोलते नहीं है, वो भगवान तो मौन बैठे हैं, लेकिन हम किससे बोलें? कौन हमें रास्ता दिखाएगा? तो वो गुरु हमें रास्ता दिखाएंगे। वही हमारे सच्चे भगवान है। ये वो भगवान नहीं बोलते हैं, लेकिन ये भगवान तो बोलते हैं। तो वो बस इस डोर को, इस पतंग को गुरु के हवाले कर देना। जहां उड़ाओगे, जिस दिशा में ले जाओगे, उस दिशा में चला जाऊंगा। जिस ओर आप खींचोगे, उस ओर खींचा चला आऊंगा। तब कहीं जाकर आपका वो जीवन तारने वाला होगा। वो गुरु की सन्निधि तारने वाली होगी। जिसने अपने हाथ को या जिसने अपनी उंगली को गुरु के हाथ में थमा दिया और गुरु से कहा, बस आप मेरी उंगली पकड़ लो, और मेरी इस उंगली पकड़कर आप जहाँ जहाँ जैसा जैसा चलाओगे, मैं वैसा वैसा चलता चला जाऊंगा। जब कहीं आपके मन में ये विचार, जब कहीं आपके मन में ये अंतरंग परिणामों में ये अंतरंग से चलेगा कि ये उंगली मैंने गुरु के चरणों में समर्पित कर दी, ये गुरु के प्रति मैं समर्पित हो गया हूँ, तो ये मान के चलना, ये आपकी सन्निधि तारने वाली बन जाएगी। ये आपकी सन्निधि आपको ऊंचा उठाने वाली बन जाएगी। लेकिन वो अंदर से भाव आना चाहिए। अपने अंदर इतना ईगो भरा है, इतना अभिमान भरा है कि हम चाह कर भी अपने आप को मानते तो हैं, लेकिन गुरु पर समर्पित नहीं है। अभी हमारा जीवन हम अपने हिसाब से करते हैं। अभी मैं कुछ बोल दूं ये करना है तो आप एक्सक्यूज देने लगेंगे, किंतु परंतु करने लगेंगे। मतलब अभी आपने अपने जीवन को गुरु चरणों में सौंपा नहीं है, रखा नहीं है। नहीं, हमारा जीवन हमारा है, लेकिन हमारे जीवन पर अगर किसी की साइन होनी चाहिए तो वो गुरु की साइन होनी चाहिए। तो हमारा जीवन बहुत अच्छा और महान बन सकता है। और न है ना, सुल्तान न कह रहा है, नकारात्मकता, नेगेटिव पना निकालने वाली होती है गुरु की सन्निधि। निश्चित मान के चलना, सबसे ज्यादा आज ये इंसान नकारात्मक विचारों में बहुत जल्दी अपने जीवन को प्रभावित और पीड़ित करके अपने जीवन को मूल्यहीन और डिप्रेशन युक्त बना लेता है। निश्चित ये मान के चलना, वो अपने जीवन को बहुत नीचे ले जाता है। पर एक गुरु की सन्निधि ही है जो नकारात्मकता को निकालकर सकारात्मकता में जाने की हैसियत रखते हैं। पर अंदर क्यों, कैसे? वो जब आपको, आपके अंदर गुरु के प्रति सच्ची आस्था होगी, गुरु पर आपको विश्वास होगा, गुरु पर आपकी श्रद्धा होगी, तभी आपकी नकारात्मकता निकलेगी। बिना आस्था के, बिना श्रद्धा के, बिना अंतरंग में उनके प्रति अहोभाव के वो जो है नकारात्मकता नहीं निकलेगी। इसको भी आप निश्चित रूप से मान के चलना। प्रश्न ये होता है, आखिर ऐसा क्या है इन वीतरागी गुरु के जीवन, क्या है कि ये हमारे जीवन को बदल देंगे, हमारे जीवन को ऊंचा उठा देंगे? तो आखिर ऐसा क्या है जो जीवन की राह बदलकर सच्चे राही बनाने की सामर्थ्य रखते हैं ये गुरु? तो मैं उसका उत्तर देता हूं कि आखिर ऐसा क्या इन गुरु के पास है जो ये गुरु जीवन को बदल देते हैं और जीवन को अच्छा बना देते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि वे गुरु निष्परिग्रही होते हैं। वे गुरु निष्परिग्रही होते हैं। वे गुरु करुणामयी होते हैं। वे गुरु दया से ओतप्रोत होते हैं। और वे जो गुरु होते हैं उनके जीवन में क्या, वो दया ही जीवन, उनका जो जीवन है वो दयामय ही जीवन होता है। और जीवन में महकती उनकी उस दयामय, करुणामय और निष्परिग्रहमय सुगंध जो है आपकी नकारात्मकता की वह दुर्गंध को निकाल देती है। निश्चित ये मान के चलना, इनकी वो सुगंध, कौन सी सुगंध? करुणामयी सुगंध, दयामयी सुगंध और निष्परिग्रहमयी सुगंध। उस सुगंध से आपकी वो जो नकारात्मकतामय दुर्गंध है वो निकल जाती है, बाहर हो जाती है, सब की सब अलग हो जाती है। कारण यही है कि ये, इन्हें कोई लोभ नहीं है। आप इनके चरणों में आए हो और अगर इनके चरणों में आकर बैठे हो तो इन्हें किसी प्रकार का कोई ये नहीं कि मुझे ये चाहिए।
अरे जो सब चाहिए को छोड़कर बैठे हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें तो ये चाहिए कि बस आप अच्छे बन जाओ, आपका भला हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, आपका जीवन उत्कृष्ट हो जाए, ये भाव हैं। इसलिए वो आपकी जो नेगेटिव है, नकारात्मकता है, दूर चली जाती है। दूसरा, गुरु और हनीश प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं। उनका वह ऑरा ही इतना प्रभावकारी होता है, उस ऑरे से वो पाप का जोर खत्म हो जाता है और पुण्य का जोर बढ़ जाता है। ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि इनका क्षण क्षण पल पल प्रभु भक्ति में लीन है। और जब प्रभु भक्ति में लीन है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, प्रभु में ही लगे हुए हैं, तो अब इनका ओरा बहुत पावरफुल होता है। उस ओरे में जब आप आकर बैठते हो तो अपने आप आपके अंदर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, होती है, बस निश्चित ही मान के चलना, अपने आप होती चली जाती है वो नकारात्मकता दूर, क्योंकि ओरा ही इतना पावरफुल होता है। मैं आपको बताऊं, जब भी मुझे शुरुआत में बहुत अंतराय आते थे, और अंतराय आया पचमढ़ी की, आपको एक बात बता रहा हूँ। पचमढ़ी ऊपर पहाड़ी पर है, बहुत ऊंचाई पर है, और वहाँ पर नीचे आहार हुए और पूरी चढ़ाई 25 किलोमीटर की, कोई भी स्थान नहीं है। अब आपको सीधे रन करना है। अब सीधे रन करना है, रास्ते में आप कहीं रुक नहीं सकते हो, और पूरा चढ़ना है। अब पूरा चढ़ना है, और चढ़ने के बाद हुआ ये कि हम आहार के लिए निकले, और आहार पे निकले, एक दिन पहले अंतराय था, और दूसरे दिन फिर पुनः पहले ग्रास में अंतराय आ गया। हिम्मत नहीं थी कि 10 कदम भी चल पाए, अंदर से एकदम कमजोर हो गए। लेकिन कहा ना कि अगर गुरु की सन्निधि होती है, तो मैंने एक ही उस वक्त सोचा कि क्या करना है। सब महाराज बोले एक काम करते हैं, आप रुक जाते हैं आचार्य श्री जी से बोलकर, और कल आपका आहार करके ऊपर चढ़ेंगे। नहीं, एक बार रुक गए तो रुक जाएंगे, क्या करना है। वास्तविकता में हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी। वो ऊपर पहाड़ दिख रहा था, नीचे से इतना ऊंचा कैसे चढ़ा जाएगा, और 1 बजे विहार करना है, क्योंकि इतना लंबा विहार करना है, रास्ते में कहीं स्थान नहीं है। हमने एक ही कहा कि गुरु की सन्निधि, हमने आचार्य श्री का साथ नहीं छोड़ना है, बिल्कुल उनकी छाया से, उनके बाजू में ही चलते जाना है। अपने आप हिम्मत आएगी, वो लाएंगे हिम्मत। क्या सब बड़े महाराज ने बोला, हमने कहा नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है, कहीं कोई कमजोरी नहीं, सब कुछ अच्छा। नहीं, कमजोरी थी, लेकिन हमने कहा सब बढ़िया लग रहा है, चल लोगे? बहुत अच्छे से चल लूंगा। आचार्य श्री ने पूछवाया, नहीं नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से चल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो गया था, ये ले लिया था, वो ले लिया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। और हम, हिम्मत नहीं थी, लेकिन बस गुरुजी के साथ बाजू में चलते गए, चलते गए, चलते गए। वो 25 किलोमीटर कैसे निकल गए पता नहीं चला। वो गुरु का ओरा, जब गुरु के ओरे में चलते तो अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। अभी तेजस्विनी आई थी पिछली बार बिहार में, उसने कहा बस आपका साथ छूट गया तो वो खत्म हो गया काम, आपके पीछे पीछे चलते हैं तो 10 नहीं 15 किलोमीटर चला लो, चल लेंगे। ये गुरु की सन्निधि होती है कि वो पीछे छूट गई तो छूट गई। तो यही बताते हैं, ये ओरा, उनका प्रभाव, जब हम जाते हैं तो अपने आप वो हिम्मत, वो सहनशीलता, वो शक्ति अपने आप आ जाती है, और अपने आप को बहुत अच्छा और महान बना लेते हैं। और वो सब कर लेते हैं जो नहीं कर पाते हैं, वो भी गुरु की सन्निधि में, उनके ओरे में हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा प्रभु भक्ति में लीन होते हैं, तो उनकी वो पावर हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं से आ ही जाती। तीसरी बात, और वे बहुत अच्छी बात, वो भी आपके जीवन में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, वे दिन में 3 बार जीव मात्र से क्षमा मांगते हैं। वो दिन में 3 बार जीव मात्र से क्षमा मांगते हैं, और जो क्षमा से जीवन को चमकाता है, उसकी चमक और प्रकाश में सामने वाले के नकारात्मकता, अंधकार उजाले में बदल जाता है। ये निश्चित मान के चलना। जो 3 बार क्षमा मांग रहा है, उस क्षमा की चमक जिसके जीवन में है, तो वो जो अंधकार है, उस चमक के सामने वो अंधकार भी क्या है, बदल जाएगा और उजाले में आ जाएगा, उजाले में परिवर्तित हो जाएगा। वो तो क्षमा मांगते, क्षमा मांगने का ही उनका वो स्वभाव है। दिन में 3 बार तो आगम में लिखा है, लेकिन साधु तो हर पल क्षमा मांगता है। 24 घंटे सामायिक उसका व्रत होता है, समता उसका व्रत। समता कहते ही क्षमा को है, कि प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उसके बाद भी कहें भैया कुछ नहीं, शांत, कुछ नहीं, शांति करते चलें, तो निश्चित तौर से वो ओरा और पावरफुल बन जाता है गुरुदेव के चरणों में। इसीलिए तो लोग तरसते हैं जाने के लिए, बैठते हैं जाने के लिए। हर पल हर क्षण क्षमा का भाव उनके रोम रोम में बसा हुआ है। वो क्षमा का भाव ही है कि उसके कारण उनके पास सब जाने के लिए तरसते हैं। चौथी बात,
क्योंकि बात चल रही है कि गुरु के पास जाने से नकारात्मकता कैसे दूर होती है, एक एक करके आपको सब बताया। पहला निष्प्रगही करुणावान दयावान, दूसरा वो प्रभु भक्ति में लीन होते, तीसरा वो हमेशा क्षमा वाला जीवन जीते हैं, और चौथा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम कारण है उसका कि क्या है जो नकारात्मकता दूर कर देगी। तो गुरु उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले होते हैं। वो ब्रह्मांड की पावरफुल ऊर्जा का केंद्र हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ये मान के चलना, वो इस पूरी ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल ऊर्जा का केंद्र होता है। उनकी वो ब्रह्मचर्य से अपने आप में ऐसी आसपास की बैलेंसिंग बनती है कि आप जाते हो और वो आपकी नकारात्मकता बदल जाती है और सकारात्मकता परिणाम आपके अंदर आ जाते हैं। उनकी ऊर्जा का वो प्रभाव होता है, वो ऊर्जा के प्रमुख केंद्र होते हैं और उस केंद्र के माध्यम से अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। जब भी कोई आरिकाएं गुरुदेव के पास आती है तो यही कहती है कि आपने भले 3 साल में 5 साल में बुलाया, भले 4 दिन 5 दिन 8 दिन का मौका मिला, लेकिन इस 8 दिन में आपकी सन्निधि में रहने के बाद हम ऊर्जावान बन जाएंगे और वापस से अपने जीवन को हरियाली में और सुखियाली में ले आएंगे। वो कारण क्या है? वो उनकी सन्निधि, वो उनका करीबी से दर्शन करना तो अपने आप में ऊंचा उठा लेगा। इसलिए नकारात्मकता निकालने वाली होती है गुरु की सन्निधि। जितना गुरु के पास बैठ सकते हो, जितना उनके पास आओगे, आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। चौथी बात, पू क्या पू है ना, हाँ पू क्या बोल रहा है? पू बोल रहा है, देखो ये तो मैं स्पष्ट बता दूं आपको, मैं तो बैठता हूँ, बैठने के बाद जो अंदर से चिंतन निकलता है वो चिंतन अपने आप दे देता हूँ। जो अच्छा लगता है कि ये है ये है ये है, वो आपको निकाल कर दे देता हूँ। पू कह रहा है पूज्यता दिलाने वाली होती है गुरु की सन्निधि। पू कह रहा है पूज्यता दिलाने वाली होती है गुरु की सन्निधि। जब आप गुरु से जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही आपकी इज्जत समाज और अपनों के बीच में बढ़ जाती है। ये मान के चलना, अपने आप आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कारण क्योंकि आप किससे जुड़े? आप गुरु से जुड़े। पूज्य आत्माओं के संपर्क में रहने वाली वो हर आत्मा, पूज्य आत्माओं के संपर्क में रहने वाली वो हर आत्मा को देखने वाला वो सामान्य जन, वो यही मानता है। क्या मानता है? ये गुरु से जुड़ा है, मतलब निश्चित तौर से इसका जीवन साफ सुथरा और पवित्र ही होगा, क्योंकि गुरु से जुड़ा है तो पवित्रता इसके अंदर आएगी। अब आप कह सकते हो कि महाराज जी हमने तो बहुत से लोग देखे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी गुरु से जुड़े हैं। ध्यान रखना, वो गुरु से जुड़े हैं तो निश्चित तौर से वो कैसे भी हैं, आज नहीं तो कल अच्छे वो धीरे धीरे बनेंगे, बनने का प्रयास करेंगे। उनको आप ये देखो, अभी तो जुड़ गए ना, वो अभी तो धर्म कर रहे हैं ना, वो कल क्या था उसको छोड़ दो, लेकिन वर्तमान को देखो, उनका वर्तमान जीवन तो साफ सुथरा है ही। इसलिए जो गुरु से जुड़ता है निश्चित तौर से वो पूज्यता दिलाने वाले गुरु की वो जुड़ होती, क्योंकि आज त्यागी व्रती निकलता है तो त्याग की महिमा से अपने आप में परिवार भी पूज्यता बन जाती, परिवार पूजा जाता है। ये मान के चलना कि अगर मान लीजिए किसी परिवार से कोई एक त्यागी व्रती निकल जाता है, उस त्यागी व्रती के निकल जाने के बाद पूरे गांव में उस परिवार की पूज्यता बढ़ जाती। मान लीजिए किसी घर से कोई साधु निकल गया तो वो जो माता पिता भी जाते हैं, भाई बहन भी जाते हैं, या परिवार का कोई सदस्य जाता है, तो बताओ आप कितने अहोभाव से देखते हो उसको, कितने आदर भाव से देखते हो आप। अब वो एक व्यक्ति के माता पिता नहीं रह जाते हैं, वो पूरे गांव के माता पिता हो जाते हैं। जहाँ जहाँ गुरु के चरण पड़ रहे हैं उन सब के वो माता पिता बन जाते हैं, सबकी माँ बन जाती है, सबके पिता बन जाते हैं। निश्चित मान के चलना। अब मान लीजिए हम अपनी कह रहे हैं 3 बेटे हैं, अब 3 बेटे, एक मान लीजिए साधु बन गया और 2 वहीं पर दुकान कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ों एक तरफ है और बाकी जो एक विनय, जो एक सम्मान, पैसा तो खूब मिल गया और उन्होंने भी खूब कमाया होगा। लेकिन अगर मान लो कोई साधु है और साधु से अगर निकल गया है तो उसके माध्यम से माता पिता की जो इज्जत होती है वो अलग ही होती है। बिल्कुल ये मान के चलो, वो अलग ही अपने आप में उसका रिस्पॉन्स होता है। हमारी गृहस्थ अवस्था में यहाँ तक पहुँचाने वाली हमारी नानी जी थी, जिनके माध्यम से हम यहाँ पहुँचे। तो जब यहाँ पहुँचने के बाद जब हम व्रत ले रहे थे तो उन्होंने एक ही बात बोली थी
कि दीक्षा के लिए हम जब आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि आपने हमारी संलेखना की बात करी थी कि संलेखना जो है वो कराकर ही आप दीक्षा लोगे। तो आचार्य श्री के पास हमने एक ही शर्त रखी, आचार्य श्री जी ऐसी ऐसी बात है कि हमने उनको वचन दिया था कि आपकी संलेखना कराएंगे। आचार्य श्री ने कहा चिंता नहीं करो। उन्होंने उनको हमारी जो गृहस्थ अवस्था की नानी थी, पूर्व अवस्था की, जिनने यहाँ तक पहुँचा, पूर्णमती माता जी के संग में रखा। अब पूर्णमती माता जी के संग में रखा तो उनकी सेवा दो दो बहनें रहती थी, एक एक कार्य करी थी। अब इंदौर पूर्व चतुर्मास में जब 2 साल पहले उनकी संलेखना पूर्वक वहां पर मरण हुआ तो ऐसे रखते थे। कारण क्या था? महाराज जी की नानी जी है, बस वो महाराज जी की नानी, जरूरी नहीं हमारी, कोई भी ऐसे मुनिराज की तो अपने आप पूज्यता दिलाने वाली होती है गुरु की सन्निधि। अगर गुरु हैं तो पूज्यता ही दिलाएंगे। और उनकी वो संलेखना बहुत अच्छे से, उसका कारण क्या था? यही कारण था कि वो गुरु से उनका नाम जुड़ा हुआ था, गुरु के साथ उनकी सन्निधि जुड़ी थी, तो निश्चित कल्याण हो जाए। इसलिए अपने बच्चों को आप ऐसा मत समझो कि हमें नहीं छोड़ना है। छोड़ दोगे तो आप पूजा जाओगे, ये मान के छोड़ दोगे तो आपका भी कल्याण। एक त्यागी वृत्ति निकलता है तो पूरा घर जो है संस्कारित बन जाता है, पूरा घर जो है अपने आप में त्यागी बन जाता है। आज हमें पूजा जा रहा है, ये पूजा हमारी नहीं हो रही है, ध्यान रखना। नहीं आपकी तो हो रही नहीं, ये आचार्य विद्यासागर जी की जो सील लगी ना हमारे पर, उसकी पूजा हो रही है, समझना। हमारी पूजा नहीं है ये आचार्य भगवान की पूजा है। आचार्य भगवान का नाम बिकता है तो वो उनके नाम से हमारी पूजा हो रही है, उनसे हम जुड़े हैं, इसलिए पूज्यता हमें मिल रही है। और पूज्यता का कारण आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव है, उनके कारण ये पूज्यता मिल रही है। आज भी जीवन को अगर पूज्यता से जोड़ने के लिए उत्सुक हो तो जीवन में गुरु की मर्दानी छाँव से आकर आपको बैठना होगा, उनसे जुड़ना होगा, उनके विचारों और आचरण में अपने जीवन को ओतप्रोत करना होगा। तभी आप अपने जीवन को ऊंचा उठा पाओगे, तभी आप अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे। पूज्यता दिलाने वाली होती है ये गुरु की सन्निधि। और अंतिम क्या है? रक्षा, कोई समय अपना हो रहा है, रक्षा करने वाली होती है गुरु की सन्निधि। निश्चित मान के चलना, जो जो गुरु से जुड़ा है उसकी रक्षा वो नहीं, वो गुरु अपने आप उसकी रक्षा करते चले जाते हैं। गुरु के चरणों में जो जुड़ गया उसकी रक्षा होती चले जाती है। बस उससे विश्वास होना चाहिए कि मैं गुरु से जुड़ा हूं, वो है गुरु मेरे, तो वो मेरी रक्षा करेंगे, तो रक्षा होती चली जा रही है। मेरे जीवन में तो बहुत बार पाया है मैंने कि गुरु की परिधि में और सन्निधि में बहुत बार मैंने देखा है कि वो आए हैं और उन्होंने इतना कहा है, बस आप तो बस ये जो बताया उन्होंने, मान लो थोड़े उनके मुख से ये निकल गया, गुरुदेव के मुख से, बस अमृत धारा लगा दो, वो अमृत धारा से जो है सामने वाला ठीक हो गया। क्योंकि बस आप जो बताओगे मैं ठीक हो जाऊंगा, आपने जो कहा है वो मैं मान लूंगा, तो सब कुछ मेरा अच्छा होता चला जाएगा। अपने आप रक्षा होती चली जाती है। गुरु की सन्निधि जब मिलती है तो रक्षा होती है। गुरु से जुड़ेंगे तो निश्चित आपका जीवन भी सुरक्षित होता चला जाएगा। आज प्रतिभा स्थली में सैकड़ों बहन, आप देखो कितनी बहनें, एक दो नहीं कितनी बहनें हैं, इतने सारे ब्रह्मचारी हैं, इतनी सारी आरिकाएं, इन सब की रक्षा कौन ने करी? पूज्य गुरुदेव की नहीं, उनकी रक्षा करिए। बस हम सबको भी उनका सानिध्य मिला है और आपको ऐसे महाराज जी का सानिध्य मिला है, निश्चित तौर से ये रक्षा करने वाले हैं। सुल्तानपुर की व्याख्या को आप याद रखना, सुल्तानपुर का सु कह रहा है सुसंस्कारित करने वाली होती है गुरु की सन्निधि, ल कह रहा है लई यानी मिलाने वाली, जोड़ने वाली होती है गुरु की सन्निधि, और ता कह रहा है तारने वाली होती है गुरु की सन्निधि, और ना कह रहा है नकारात्मकता निकालने वाली होती है गुरु की सन्निधि, और पू कह रहा है पूज्यता दिलाने वाली होती है गुरु की सन्निधि, और र कह रहा है रक्षा करने वाली होती है गुरु की सन्निधि। ऐसा है सुल्तानपुर कह रहा है। अभी आप कोई इतने अच्छे साधक, ऐसे महान तपस्वी मुनिराज के यहाँ पर बार बार आपको सानिध्य मिल रहा है, सन्निधि मिल रही है। इस सन्निधि का आप हमेशा लाभ उठाते रहे और अपने जीवन को ऊंचा और महान बनाते चले, यही भावना। आचार्य भगवान की बात चल रही दीक्षा की, एक रोज कुछ न कुछ गुरुदेव का संस्मरण सुनाते हैं। आज समय हो गया तो बहुत कम समय में सुनाता हूँ कि पूज्य गुरुदेव की दीक्षा के बाद ही उनके जो परम मित्र हैं, जो उनके साथ बचपन से रहे हैं, जिनका नाम था मारुति, और मारुति पहुँचे, और जब पहुँचे तो उन्होंने यही निवेदन किया, मैं क्या करूं, आपने तो मुझे बहुत बुलाया था पर मैं नहीं आ पाया, अब आप मुझे आज्ञा दो, क्या करना है, दीक्षा तो मुझे भी लेनी है। अब विचार करना, आचार्य भगवान के मुख से एक ही लाइन निकली, आपको विवाह नहीं करना है और आपको ब्रह्मचर्य वश से रहना है। इतनी सी बात उन्होंने एक लाइन में करी और उन्होंने माथा टेक दिया, जैसी आपकी आज्ञा, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा।
बोले ठीक है, और उन्होंने उसी वक्त कायसर कर लिया, विवाह की उलझन में नहीं पड़ना, और आज तक अभी तक वो ब्रह्मचर्य व्रत से वहां सदलगा में रह रहे हैं। देखो ये कहलाता है समर्पण, ये कहलाती है भक्ति, ये कहलाती है मित्रता सच्ची। उन्होंने कहा विवाह नहीं करना है, उन्होंने उसी वक्त ब्रह्मचर्य व्रत लिया। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद उन्होंने गुरुदेव ज्ञान सागर जी के पास पहुंचाया, वहाँ उनसे कहा कि ये हमारा मित्र है, और उन्होंने भी उसको संबोधन दे, उन्होंने जो मारुति भाई है उन्हें संबोधन दिया, और संबोधन देने के बार 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 वो जब भी बैठते थे, मेरे पास नहीं बैठो, आप तो वहाँ जाकर बैठो ज्ञान सागर जी के पास, वो उनके उद्बोधन में, उनकी सन्निधि में, उनके ओरे में बैठोगे तो आपकी पवित्रता बनेगी। तो बोलते थे उसी पवित्रता और उसी सन्निधि से आज तक मैं अपने व्रतों को बहुत अच्छे से पाल पा रहा हूँ। सचमुच में व्रत तो पलते हैं, लेकिन घर में रहकर, और वो भी पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का, और वो भी जैन नहीं, मराठा अजैन होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया। धन्य ऐसे लोग जो गुरु की बात मानकर पूरा जीवन समर्पित कर देते। हम भी ऐसे बने। बोलिए आचार्य भवन विद्या सागर जी महामुनि राज की। आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, आज हम लोग इस संसार में क्यों भटक रहे हैं, क्यों अटक रहे हैं? उसका क्या कारण है? उसका कारण तो आप लोग जानते ही होंगे और मानते भी होंगे। क्या कारण है? ये कर्म। इस कर्म के कारण आज हम संसार में भटक रहे हैं, इस कर्म के कारण हम इस संसार में रुल रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। तो इन कर्मों को कैसे नाश किया जाए, इन कर्मों को कैसे हमारे साथ लगे हुए हैं इनको हटाया जाए, उसकी बात आज आपसे करूंगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत कर रहा हूँ, दोपहर में वो कर्मों को हनन करने का तरीका बताऊंगा। क्योंकि महाराज जी ने बताया ना, हम जहाँ जाते हैं उस नाम की, उस नगर के नाम की व्याख्या करते हैं। नाम क्या है इस गांव का? डोन गांव। तो डोन गांव पर चिंतन कल बैठे बैठे कर रहा था, और डोन गांव वाले ही निवेदन करने आए थे। हमने कहा अभी उसी पे चिंतन चल रहा है, उसी पे लिख रहा हूँ मैं, उसी पर अपने मन को लगाए रखा है मैंने, क्योंकि इस बहाने धर्म ध्यान हो जाता है, चिंतन कर लेते हैं। तो डोन गांव का डो बोल रहा है ढोलने से, डोल गांव का डो बोल रहा है ढोलने से, अर्थात दूसरों पर डालने से, छोड़ने से। तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, उससे ही कर्मों का हनन। वो जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कर्मों का हनन नहीं होगा। क्या बोला? ढोलने से, ढोलने को छोड़ने से ही कर्मों का हनन होगा। आपका संसार इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने ढोलना नहीं छोड़ा है। आप मानते तो हैं, स्वीकार भी करते हैं, पर आरोप क्या करते हैं? दूसरों पर लगाते हैं। मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है, ये जानते तो हम सब हैं, मानते भी हैं, फिर भी दूसरों पर ढोलते हैं। बताओ ढोलते हो कि नहीं आप? डोनगांव वालों ढोलते हो ना? बिल्कुल ढोलते आ रहे हो। उसने किया है, बस ये हमारे जीवन से निकल जाएगा तो समझना हमारा संसार बहुत छोटा और बहुत सुखी हो जाएगा। बस उसने किया है, छोड़ दो, निश्चित ये मान के चलना अब अपने आप में ऊंचे उड़ जाओगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य भगवान इसको क्या बोलते हैं मालूम है? आचार्य भगवान इसको बोलते हैं, बोले अपने कर्मों को स्वीकारना मतलब विपाक विषय धर्म ध्यान है। इतना ही तो सोचना है कि मेरे किया हुआ है और मेरे करने, मैंने किया है, मेरे ही कर्मों का फल। इतना बार सोच लोगे तो विपाक विषय धर्म ध्यान हो जाएगा, और आगामी जो कर्म हैं वो अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। कर्म तो फल देगा ही। अब आप हंस के स्वीकारो तो, अर्थात रो के स्वीकारो तो, हंस कर स्वीकारोगे तो निश्चित तौर से वो कर्म ढीले पड़ जाएंगे। और बंधा हुआ कर्म जब उदय में आना ही है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई सामर्थ्य नहीं रोक सकती, तो फिर क्यों हम विकल्प संकल्प करें? हमें मानना और स्वीकारना, और उसको प्रत्यक्ष रूप से, वो इसलिए स्वीकार नहीं होते महाराज जी, कर्म दिखते ही नहीं है। कर्म दिखे तो स्वीकारें, लेकिन नहीं, अगर आप नहीं मानेंगे तो ये मान के चलना आपका वो कर्मों का हनन नहीं होगा। तो ढोलने से, अर्थात दूसरों को ढोलना जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कर्मों का हनन नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।